हरे कृष्णा। सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पदम गुप्ता। श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद में परीक्षित का जन्म और पांडवों का महाप्रस्थान का प्रश्न है। चलिए उस ओर ही चलते हैं। सौनक जी ने सूत जी से पूछा, ऋषिवर, हम लोग उत्तरा के सुपुत्र महाज्ञानी महात्मा परीक्षित के जन्म कर्मादि की कथा सुनना चाहते हैं। कृपा कर आप हमें कृतज्ञ करें। सूत जी ने कहा, उत्तरा के गर्भ में स्थित शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि एक ज्योतिर्मय पुरुष उसके सामने खड़ा है। वह देखने में तो अंगूठे भर का है, परंतु उसका स्वरूप अत्यंत निर्मल है। उसका अति सुंदर श्याम शरीर है और पीतांबर धारण किए हुए उसके चारों ओर घूम रहा है। गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को वह शांत करता जा रहा है। इस प्रकार शिशु के सामने ही भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर अंतर्ध्यान हो गए। शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। पौत्र के जन्म से युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मणों को सुवर्ण, गौएं, पृथ्वी और उत्तम धन्य आदि दान दिए। ब्राह्मणों ने भी संतुष्ट होकर युधिष्ठिरों से कहा, यह बालक बड़ा यशस्वी, भगवान का भक्त और एक महापुरुष होगा। धर्मराज, ये भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। ये शिवी के समान दानी तथा वत्सल और दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाने वाला होगा। धनुधरों में ये सहस्त्रबाहु और अपने दादा पार्थ के तुल्य होगा। भगवान शंकर जैसा कृपालु और आश्रय दान देने में ये विष्णु के समान होगा। ये कृष्ण का अनुयायी, अयाति के समान धार्मिक, धैर्य में बलि के समान और भगवान के प्रति दृढ़ निष्ठा में प्रहलाद के समान होगा। ब्राह्मण कुमार के शाप से, तक्षक दंश से अपनी की मृत्यु सुनकर ये समस्त आसक्ति छोड़ भगवान की शरणों की शरण लेगा। अंत समय में परमहंस शुक्रदेव से यह आत्मा के यथार्थ रूप का ज्ञान प्राप्त कर गंगा के तट पर प्राण त्याग कर मोक्ष प्राप्त करेगा। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण इस बालक के जन्म लग्न फल बताकर चले गए। यही बालक परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वे गर्भ में जिस परतपर पुरुष का दर्शन पा चुका था, उसका स्मरण करता हुआ उसी को सदा खोजा करता था। गुरुजनों के लाड़ प्यार से सीध ही सयाना हो गया। स्वजनों का वध का प्रायश्चित करने के विचार से युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ कर भगवान की आराधना की। भगवान श्री कृष्ण इन यज्ञों में स्वयं उपस्थित रहे। कई मास हस्तिनापुर में रहकर वे पुनः अर्जुन के साथ द्वारका चले गए। कुछ समय बाद महाभाग विदुर तीर्थ यात्रा करते हुए महर्षि मैत्रेय से आत्मज्ञान प्राप्त कर हस्तिनापुर लौट आए। चाचा विदुर को देखकर सबके नेत्रों में प्रेम के आंसू बहने लगे। युधिष्ठिर ने सबके साथ उनकी विनम्रता से सत्कार किया और उनसे प्रेम पूर्वक पूछा, तात, पृथ्वी पर विचरण करते समय किस व्यक्ति ने आपने जीवन का निर्वाह किया? आपने किन किन तीर्थों और क्षेत्रों का सेवन किया? आप द्वारका तो अवश्य गए होंगे। वहां यदुवंशी आदि सभी स्वजन सुखी तो हैं।
विद्वतों ने तीर्थों और यदुवंशियों के विषय में जो कुछ देखा, सुना या अनुभव किया था, सभी कुछ युधिष्ठिर को बताया। केवल यदुवंश के विनाश की बात नहीं की। कुछ दिन विदुर हस्तिनापुर में रहे। पांडव पिता के समान उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। विदुर साक्षात धर्मराज थे, किंतु मांडव्य ऋषि के श्राप से कुछ काल के लिए उन्होंने मृत्युलोक में जन्म लिया था। उन्होंने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई गृष्टास से एक दिन कहा, महाराज देखिए, अब कराल समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। हम सबके सिर पर काल मंडराने लगा है, इसके टालने का कोई उपाय नहीं है। आपकी उम्र भी ढल चुकी है और शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया है। आप पराये घर में पड़े हैं। दुख है कि प्राणी को जीवित रहने के लिए कितनी प्रबल इच्छा रहती है। इसीलिए तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जिनको अपने आग में जलाने की चेष्टा की थी, विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभा में जिनकी धर्मपत्नी को अपमानित किया और जिनकी भूमि और संपत्ति छीन ली, अब उन्हीं के अन्न के से पले हुए प्राणों को रखने में आपका क्या गौरव है। ये आपकी प्राणों के प्रति कैसी ममता है। हद हो गई आपके अज्ञान की। अब भी आप जीना चाहते हैं, पर चाहने से क्या है। आपका ये जीव शरीर आपके ना चाहने पर भी क्षीण होता ही जा रहा है। संसार को दुख समझकर इसे विरक्त हो। जो भगवत चरण में अपने हृदय को लीन कर देता है वह उत्तम पुरुष है। आगे जो समय आने वाला है वो मनुष्यों के गुणों को घटाने वाला होगा। इसलिए आप यहाँ से निकलकर उत्तराखंड में चले जाइए। जब छोटे भाई विदुर ने धृतराष्ट्र को इस तरह समझाया तो उनके ज्ञान चक्षु खुल गए। उन्होंने संबंधियों के स्नेह पास को काटकर उनके दिखलाए मार्ग का अनुसरण किया। गंधारी ने भी उनके साथ प्रस्थान किया। तत्पश्चात युधिष्ठिर ने जब उनके राजमहल में प्रवेश किया और उन्हें धृतराष्ट्र, गंधारी और विदुर के दर्शन नहीं हुए, तब उन्होंने संजय से पूछा, धृतराष्ट्र, माता गंधारी और हमारे परम हितैषी विदुर कहाँ चले गए हैं? मेरे किसी अपराध के कारण वे गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े। संजय भी अपने स्वामी धृतराष्ट्र को ना पाकर बृहातुर हो रहे थे। उन्होंने कहा, करुण नंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और माता गंधारी का कुछ भी पता नहीं है। इसी बीच देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, भगवान, ना जाने मेरे चाचा और माता गंधारी कहाँ चली गई हैं। आप हमारे परम हितैषी हैं, बताइए वे कहाँ चले गए हैं। नारद जी ने कहा, धर्मराज, सारा संसार ईश्वर की इच्छा से बसीभूत है। तुम किसी के लिए सोच मत करो। भगवान की इच्छा से ही यहाँ मिलना बिछड़ना हो जाता है। तुम देहधारियों को जीवन रूप से नित्य मानो या देह रूप से अनित्य, चैतन्य रूप से नित्य या जड़ रूप से अनित्य, अथवा शुद्ध ब्रह्म रूप में नित्य अनित्य कुछ भी मानो। किसी भी अवस्था में मोहजन आसक्ति के अतिरिक्त वे शोक के योग्य नहीं है। यह पंच भौतिक शरीर काल, कर्म और गुणों के बस में है। इन समस्त जीवन में माया के द्वारा स्वयं प्रकाश भगवान अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो। हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया, जिसे सप्त स्तोत्र भी कहते हैं, वहीं ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र और गंधारी विदुर के साथ चले गए हैं। वहाँ वे त्रिकाल स्नान और विधिपूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है। वे केवल जल पीकर शांत चित्त से परम तत्व की उपासना करते हैं। उनकी वासनाएं नष्ट हो चुकी हैं। 5वें दिन वे अपनी देह का परित्याग कर देंगे। इसके पश्चात विदुर भी तीर्थ सेवन में चले जाएंगे। इतना कह देवर्षि नारद वहाँ से चले गए। अर्जुन द्वारका गए हुए थे।
कई महीने बीत जाने पर भी वहाँ से लौट कर नहीं आए थे। इधर धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशकुन दिखने लगे। उन्होंने भीमसेन से कहा, भीम, अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था कि वे श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगा कर आएँ और संबंधियों से मिल भी आएँ। 7 महीने बीत गए पर अब तक नहीं लौटे। इसका कारण मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ। कई देवर्षि नारद द्वारा बतलाया हुआ भगवान श्री कृष्ण की लीला समाप्ति का समय तो नहीं आ गया। मेरा हृदय अधीर हो रहा है और तरह तरह की चिंताओं ने मुझे घेर रखा है। युधिष्ठिर ऐसे कह ही रहे थे कि अर्जुन द्वारका से लौट कर आ गए। उन्होंने देखा कि अर्जुन का शरीर निस्तेज है, उनकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। युधिष्ठिर ने चिंता हो उनसे पूछा, भाई, द्वारकापुरी में यादव सकुशल तो हैं, प्रभु बलराम तो आनंद से हैं, भगवान श्री कृष्ण और सभी आत्मिक कुशल से तो हैं, तुम स्वयं कुशल तो हो, तुम श्रीहीन से दिखाई पड़ रहे हो, तुम्हारा किसी ने अपमान तो नहीं किया। मुझे विश्वास है कि तुमने कोई ऐसा निंदनीय काम नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य ना हो अपने परम प्रिय सुहृदय श्री कृष्ण के बिछोह से अपने को तुम शून्य मान रहे हो। इसके सिवा ऐसा कोई दूसरा कारण तो नहीं दिखता जिससे तुम्हें इतनी मानसिक पीड़ा हो। अर्जुन श्री कृष्ण के भय से कृश हो रहे थे। उन्हीं के चिंतन में वे ऐसे डूब रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का तुरंत कुछ उत्तर न दे सके। भगवान ने उनके साथ जो मित्रता, अभिन्न हृदयता और प्रेम से भरे व्यवहार किए थे, उनकी याद उन्हें रह रह कर आ रही थी, किंतु बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक को रोका और उत्तर दिया, महाराज, आज श्री कृष्ण मेरा बिछो हो गया है। मेरे जिस प्रबल पराक्रम की बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य से प्रशंसा किया करते थे, उसी कृष्ण ने मुझसे छीन लिया। उनके आश्रम से स्वयंवर में राजाओं के तेज को हरण कर मैंने द्रौपदी को प्राप्त किया था। उनके सानिध्य मात से देवताओं सहित इंद्र को भी जीत कर मैंने खांडव वन अग्निदेव को भेंट किया और मैं दानव की निर्माण की हुई सभा प्राप्त की। भीमसेन में उन्हीं की शक्ति से जरासंध का वध किया, जिसकी मृत्यु के पश्चात बहुत से बंदी किए गए राजाओं को मुक्त कर दिया गया था। महारानी द्रौपदी कौरवों के अत्याचार से आंसू भर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, तब उन्होंने उसके सामने ही उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा कर उन धूर्तों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा ही हो गई। वनवास के समय हमारे बैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा ने जब हमें दुस्तर संकट में डाल दिया था, उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात में बची हुई शाक की पत्ती का भोग लगाकर हमारी रक्षा की थी। उनका ऐसे करते ही नदी में स्नान करती हुई मुनि मंडली को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या, सारा त्रिलोक तृप्त हो गया। उनके प्रताप से मैंने युद्ध में भगवान शंकर को प्रसन्न कर उनसे पशुपत अस्त्र प्राप्त किया था। उनकी कृपा से मैं इसी शरीर से स्वर्ग गया। उनकी कृपा से ही मैं इसी शरीर से स्वर्ग गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर के आसन पर बैठने का मुझे सम्मान मिला। महाराज, भीष्म, द्रोण आदि महारथियों से संचालित कौरवों की सेना अजय थी, परंतु उनका आश्रय घेर करके अकेले ही मैंने उन्हें परास्त कर राजा विराट का सारा गोधन उन्हें वापस दिलाया था। कुरुक्षेत्र में कौरवों की सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य तथा अन्य वीरों से शोभित थी। उसके सामने मेरे आगे आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से ही उन महारथी युद्धपतियों की आयु, मन, उत्साह और बल को हर लिया करते थे। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, शल्य और जयद्रथ आदि वीरों ने मुझ पर अपने अचूक अस्त्र चलाए, किंतु जैसे ही हिरण्यकशिपु
आदि दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भगवत भक्त प्रहलाद का स्पर्श तक नहीं करते थे, वैसे ही उनके शस्त्र मुझे छू तक न सके। ये सभी श्री कृष्ण के भुजदंडों की छत्र छाया में रहने का प्रभाव था। शेषप्रभु संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आप तक को जिनके लिए नौछावर कर देते हैं, ऐसे भगवान को मुझ दुर्बुद्धि ने अपना सारथी तक बना डाला। महाराज, जो मेरे हृदय ही थे, उन्हीं परशोत्तम भगवान से मैं आज विहीन हो गया हूँ। श्री कृष्ण की पत्नियों को मैं द्वारका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट भीलों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया और मैं उनकी रक्षा ना कर सका। वही मेरा गांडीव धनुष है, वही मेरे वाण, वही रथ है, वही घोड़े, वही मैं रथी अर्जुन हूँ, परंतु कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में निस्तेज हो गए। द्वारकावासी ब्राह्मण के शापग्रस्त मोहग्रस्त हो गए। मदिरा पान से उन्मत्त होकर वे आपस में ही एक दूसरे से भिड़ पड़े और नष्ट हो गए। उनमें केवल 5 ही बचे हैं। वास्तव में सर्वशक्तिवान भगवान की ही लीला है। यदुवंशियों से ही यदुवंश का नाश कराकर उन्होंने पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी, वे देश काल और प्रयोजन के अनुकूल तथा हृदय के ताप को शांत करने वाली थी। उनका स्मरण आते ही हमारा चित्त विकल हो जाता है। सूत जी ने कहा, इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण बिंदुओं का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्तवृत्ति अत्यंत निर्बल और प्रशांत हो गई। उन्हें युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा उपदेश किया हुआ गीता ज्ञान पुनः स्मरण हो आया। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग हो जाने के कारण उन्हें गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई। कुंती ने अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के विनाश और भगवान के परम धाम गमन की बात सुनकर संसार से अपना मुंह मोड़ लिया। भगवान के स्वधाम प्रणाम और युद्धवंश के संहार का वृतांत सुन निश्चल मती युधिष्ठिर ने स्वर्ण रोहण का निश्चय किया। भगवान श्री कृष्ण ने जिस दिन अपने मानव देव का उत्सर्ग कर इस पृथ्वी से प्रयाण किया, उसी दिन यहाँ कलयुग धमका। उन्होंने देखा कि देश, नगर, घरों और प्राणियों में लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदि धर्मों की वृद्धि हो रही है। तब अपने विनयी पौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर के सम्राट पद पर अभिभिक्षित कर युधिष्ठिर ने गृहस्थाश्रम के धर्म से मुक्ति ले संन्यास ग्रहण किया और वे घर से निकल पड़े। हृदय में परम ब्रह्म का ध्यान करते हुए उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा की। भीमसेन, अर्जुन आदि भी श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति का निश्चय कर बड़े भाई के पीछे पीछे चल दिए। पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान से भक्ति भाव उमड़ आया और उनकी बुद्धि सर्वथा परिशुद्ध हो भगवान के उस स्वरूप में अनन्य भाव से स्थित हो गई, जिसे निष्पाप पुरुष ही प्राप्त कर सकते हैं। द्रौपदी भी भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करती हुई उन्हें प्राप्त हो गई। श्री प्रेम के प्रेमावश में मुग्ध संयमशील विदुर ने भी अपना देह को प्रभास क्षेत्र में त्याग दिया। तो ये था भागवत कथा प्रथम स्कंद में परीक्षित का जन्म और पांडवों के महाप्रस्थान का प्रसंग। आगे है कलयुग का आगमन और परीक्षित को श्राप का प्रसंग है, उसे हम अगले अंक में। हरे कृष्णा।